सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हम कहते भी है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? क्या एक मोटे से सोफे के ऊपर आप बैठे हैं, आपकी पत्नी आपके पास बैठी है, सामने एसी चला हुआ है, टीवी चल रहा है, टीवी आप देख रहे हैं, आपकी पत्नी आपको भोजन खिला रही है, क्या सिर्फ यही आनंद है? इसी को आनंद बोलते हैं? नहीं, क्योंकि आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आनंद आत्मा का बोध है। आनंद को कहीं बाहर खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आनंद आपको अपने मन में मिलेगा। और आनंद आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवान की शरण लेंगे। सच्चा आनंद वही है कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर के भजन कर रहे हैं। देखो, एक बात और कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना घर छोड़ो। कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ के वन में तपस्या के लिए जाओगे, केवल तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप अपने घर में रहो, गृहस्थ में रह करके भजन करो। ध्रुव जी गृहस्थी थे, प्रहलाद जी गृहस्थी थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो आप अपने घर में रह करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप घर में रहते हुए भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि देखो, भगवान हमको तभी अपनाते हैं जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अच्छा, मालूम है, हम कथा के स्टार्टिंग में, अभी शुरुआत में हाथ उठा के 3 बार जय जय श्री राधे हमने बोला। तो इस जय जय श्री राधे को हाथ उठा के ही क्यों बोलते हैं? हाथ नीचे करके भी बोल सकते हैं। हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाथ दुखते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है, तो छोटा बच्चा अपनी माँ को ये तो नहीं बोल सकता भूख लगी है, दूध चाहिए। अब कोई बड़ा बच्चा हो तो बोल भी दे, लेकिन छोटा गोदी का बच्चा है, कैसे बोलेगा? तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। जैसे बच्चा रोएगा तो माँ समझ जाएगी कि मेरा बच्चा भूखा है, इसे दूध पीना है। तो माँ जैसे उसके पास जाती है तो बच्चा दोनों हाथ खड़ी करके जोर से अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए प्रयत्न करता है, बार बार ऊपर उठता है और रोता रहता है। माँ समझ जाती है कि बच्चा मेरी गोदी में आना चाहता है, वो भूखा है, तो माँ उसे गोदी में उठा लेती है। वैसे ही हमारी माँ है श्री राधा रानी। हम भी अपनी माँ को, श्री राधा रानी को, दोनों हाथ उठा के जोर जोर से पुकारते हैं कि हे माँ, हम आपके छोटे बच्चे हैं, आप हमको अपनी शरण में ले लो, अपनी गोद में उठा लो। तो जब एक बच्चा इतने भाव से माँ को पुकारता है तो माँ भी दया में आके हम बच्चों को अपनी
गोदी में ले लेती है, अपनी शरण में ले लेती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। हे भगवान, जो भी आज कुछ भी संसार में हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है, आप मुझसे करा रहे हैं। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो हम जो पाप करते हैं उसका फल हमें क्यों भोगना पड़ता है? वो भी तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन देखो, आज का आदमी बड़ा चालाक है। जब कोई पाप हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी तो भगवान से कहेगा, हे भगवान, ये सब तो आप ही करते हो, हमारी क्या मजाल जो हम कुछ कर सके। लेकिन जैसे ही कोई पुण्य कर दिया तो बस फिर अपनी गाथा गाना शुरू कर देगा। मैंने बड़ा दान किया, मैंने बड़ा पुण्य किया। अब पाप को तो हम कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं, और जब पुण्य होता है तब कहते हैं कि हम कर रहे हैं। तो शायद आजकल के लोग भगवान को बहकाना चाहते हैं, सोचते हैं हम बड़े चालाक हैं, भगवान को बहका दो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आप भाव से एक पुष्प भी भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी कृपा से हूँ। मैंने आज तक जो भी इस पृथ्वी पर पाया सब आपकी कृपा से पाया। इसलिए प्रार्थना करते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम